एक बात जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी कही है, वो ये है कि मेरी आमदनी कम है, मैं निवेश कैसे करूं। बहुत ही आम बात है। और ये सुनने में बिल्कुल जायज भी लगती है ना। यस। लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो इस पूरी सोच को ही चैलेंज करता है। हाँ। उनका कहना है कि शायद असली मुद्दा हमारी आमदनी है ही नहीं, तो क्या है? बल्कि हमारी वो छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें हैं जिन पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता। अच्छा। और यहीं से द लैटर फैक्टर का आइडिया आता है। अब नाम सुनकर लगता है कि ये हमें हमारी सुबह की गर्मा गर्म कॉफी छोड़ने को कहने वाला है, जो कि कोई नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल नहीं। पर मजे की बात यह है कि इसका मकसद हमारी छोटी छोटी खुशियों पर रोक लगाना है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। देखिए, इसका फंडा बहुत ही सिंपल और गहरा है। ये कहता है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें जिन पर हम शायद 100-200 रुपए खर्च करते हैं, वो लंबे समय में हमारी वित्तीय जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। जमीन आसमान का? हाँ। तो ये मामला त्याग का नहीं है, बल्कि एक तरह से सोच में एक छोटे से बदलाव का है। ये कोई फाइनेंशियल टिप नहीं है, ये एक माइंडसेट का खेल है। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही है, ये समझना कि कैसे ये रोज के छोटे मोटे खर्चे हमारी जेब पर बड़ा असर डालते हैं और इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उस बात पर आते हैं जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। स्रोत का कहना है कि छोटे छोटे खर्चे मिलकर साल के अंत तक लाखों का गैप बना सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है। वही तो। सच कहूं तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। 150 रुपए की कॉफी या 300 रुपए की फूड डिलीवरी से लाखों का गैप, ये कैसे बन सकता है? इसका गणित क्या है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। देखिए, हमारे दिमाग के काम करने का एक तरीका है। ओके। उसके अंदर एक तरह की फाइनेंशियल अलार्म होती है, अच्छा। एक खतरे की घंटी। अच्छा। जब हम कोई बड़ा खर्च करते हैं, मान लीजिए 50,000 का फोन लेना है, तो वो घंटी जोर जोर से बजने लगती है। हम सोचते हैं, तुलना करते हैं, बजट देखते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हम 200 रुपए की कैब लेते हैं या 300 रुपए का खाना ऑर्डर करते हैं, तो वो घंटी एकदम शांत रहती है। दिमाग इसे खतरे की तरह देखता ही नहीं। दिमाग को बड़े खर्चों से डर लगता है, छोटे छोटे रोज के खर्चों से नहीं। बिल्कुल। तो समस्या खर्च की रकम में नहीं है, बल्कि उसकी आदत में है, उसकी निरंतरता में है। अच्छा। दिन में एक बार किया गया 200 रुपए का खर्च मामूली लगता है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है और महीने में 25 दिन दोहराई जाती है, तो ये 5,000 रुपए का खर्च बन जाता है। महीने का 5,000 और साल का 60,000 रुपए। अगर घर में 2 लोग यही आदत अपनाते हैं, तो ये 1.25 लाख से भी ज्यादा हो जाता है। अब सोचिए, क्या 1.25 लाख रुपए का खर्च दिमाग की घंटी बजाएगा? बिल्कुल बजाएगा। लेकिन क्योंकि ये टुकड़ों में हो रहा है, दिमाग उसे पकड़ ही नहीं पाता। और ये सिर्फ कॉफी या खाने की बात नहीं है। स्रोत में और भी उदाहरण हैं, जैसे बिना सोचे समझे Amazon से कुछ ऑर्डर कर देना। हाँ, वो तो बहुत होता है। या बच्चों के गेम में छोटे छोटे इन ऐप परचेज करना, या फिर वो सब्सक्रिप्शन जो हमने किसी ट्रायल के लिए शुरू किए थे और अब हर महीने चुपचाप पैसे कट रहे हैं। सही बात है। ये सब मिलकर एक अदृश्य नदी की तरह हमारे अकाउंट से पैसा बहा ले जाते हैं। मैंने एक बार मजाक में अपने फूड डिलीवरी एप्स का सिर्फ पिछले 6 महीने का खर्च जोड़ा था, और जो नंबर सामने आया उसे देखकर मेरी सुबह की कॉफी की जरूरत ही खत्म हो गई। ये वाकई में चौंकाने वाला होता है जब आप इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। हमारा दिमाग आज की 200 रुपए की खुशी को 20 साल बाद के 2 लाख रुपए से ज्यादा तवज्जो देता है। इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। प्रेजेंट बायस वर्तमान को भविष्य पर प्राथमिकता देना। एग्जैक्टली। वाह, हमारा दिमाग ही हमें धोखा दे रहा है। अगर दिमाग छोटे खर्चों को पकड़ ही नहीं पाता, तो फिर लड़ाई दिमाग से तो जीत नहीं सकते। तो स्रोत क्या कोई दूसरा रास्ता बताता है? अगर खर्च बंद करना समाधान नहीं है, तो फिर क्या है? और यहीं पर स्रोत का सबसे शक्तिशाली आइडिया सामने आता है। क्या है वो? खर्च बंद मत करो, बस जागरूक बनो। खर्च बंद मत करो, जागरूक बनो। हाँ, ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये क्रांतिकारी है। जब कोई खर्चों पर रोक लगाता है तो उसे कमी महसूस होती है, जैसे उससे कुछ छीना जा रहा हो। यह एक सख्त डाइट की तरह है जो ज्यादा दिन नहीं चलती। आदमी 2 हफ्ते बाद दोगुनी ताकत से पुरानी आदतों पर लौट आता है। हाँ, ये तो होता है। किसी चीज के लिए मना करो तो वो और ज्यादा करने का मन करता है। लेकिन जागरूकता इसके ठीक उल्टा काम करती है। ये किसी डाइट की तरह नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन को समझने की तरह है। अच्छा, कैसे? जब आप बस ये देखते हैं बिना किसी जजमेंट के कि आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है, तो एक अरे यार वाला मोमेंट आता है। जब कोई अपनी बैंक स्टेटमेंट में देखता है कि पिछले महीने कैब पर 4,000 रुपए और बाहर के खाने पर 6,000 रुपए खर्च हुए,
तो उसे किसी बाहरी व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। नियंत्रण अपने आप अंदर से आता है। बिल्कुल। एक मिनट, आप कह रही हैं कि जागरूक बनो, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल है। असल में कोई अपनी रोज की भागदौड़ में ये कैसे करेगा? क्या स्रोत कोई ठोस तरीका बताता है या ये सिर्फ एक अच्छी सलाह है? नहीं, ये सिर्फ सलाह नहीं है, स्रोत में इसका तरीका भी बताया गया है। क्या? आजकल लगभग हर बैंकिंग ऐप में स्पेंड एनालिसिस या कैटेगरी का फीचर होता है। हाँ, होता है। महीने में सिर्फ एक बार 15 मिनट निकालकर बस उन कैटेगरीज को देखना है। फूड, शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट। किसी को कुछ लिखना भी नहीं है, सब कुछ बना बनाया मिलता है। वो 15 मिनट का सच का सामना ही दिमाग के लिए काफी है। तब इंसान खुद ये फैसला करता है कि क्या 6,000 रुपए का बाहर का खाना उसे उतनी खुशी दे रहा है जितनी उसकी कीमत है। ये सशक्तिकरण है, सजा नहीं। सही पकड़ा। ठीक है, मान लिया कि कोई जागरूक हो गया, उसे पता चल गया कि महीने में 5,000 रुपए बेवजह जा रहे हैं। लेकिन वो पैसे तो अभी भी बैंक अकाउंट में ही पड़े हैं, खर्च तो फिर भी हो सकते हैं, है ना? तो जागरूकता के बाद अगला कदम क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जागरूकता पहला कदम है, मंजिल नहीं। तो मंजिल क्या है? यहीं पर स्रोत का अगला सिद्धांत आता है। बचे हुए पैसे को निवेश करो, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द बचे हुए नहीं बल्कि निवेश करो है। ओके। और इसे करने का सबसे कारगर तरीका है ऑटोमेशन, मतलब प्रक्रिया को स्वचालित बनाना। ऑटोमेशन, यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। मतलब दिमाग को इस खेल से बाहर ही कर दो। एकदम। दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकते, वो तो आज की खुशी देखेगा। तो एक सिस्टम बनाओ। मान लीजिए किसी ने तय किया कि वो महीने में 3,000 रुपए बचा सकता है। अब वो हर महीने की पहली तारीख को एक ऑटोमेटिक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेट कर सकता है। तो पैसे खुद ब खुद अकाउंट से निकलकर निवेश हो जाएंगे। हाँ, पैसा अकाउंट में दिखेगा ही नहीं, तो खर्च होने का सवाल ही कम हो जाता है। ये अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से 1000 गुना बेहतर है। और स्रोत कहता है कि रकम भली ही छोटी हो, लेकिन निरंतरता उसे शक्तिशाली बना देती है। 3,000 रुपए महीना शायद सुनने में बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन जब ये सालों तक चलता रहता है तो चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। कंपाउंडिंग? हाँ, भले स्रोत इस शब्द का इस्तेमाल ना करे, पर सार यही है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके निवेश पर जो मुनाफा होता है, अगले साल उस मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है। अच्छा। ये छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए अपने ऊपर और बर्फ जमा करता जाता है और नीचे पहुंचते पहुंचते विशाल बन जाता है। बिल्कुल। क्या हम इसका कोई उदाहरण देख सकते हैं? मान लीजिए वही 3,000 रुपए महीने का निवेश है। जरूर। अगर हम मानकर चलें कि निवेश पर औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है। ठीक है, 12%। तो 3,000 रुपए प्रति माह का निवेश 10 साल में करीब 7 लाख रुपए बन जाता है। 10 साल में 7 लाख। 20 साल में ये 30 लाख रुपए हो जाता है। 30 लाख। और 30 साल में ये 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। 1 करोड़ सिर्फ 3,000 रुपए महीने से? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात ये है, उस 1 करोड़ में से सिर्फ 10.8 लाख रुपए आपका लगाया हुआ पैसा है। मतलब सिर्फ लगभग 11 लाख। हाँ, बाकी के लगभग 90 लाख रुपए आपके पैसे ने आपके लिए कमाए हैं। वाह। ज्यादातर लोग मेहनत से पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, पैसे से पैसा कमाने की इस ताकत को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए निवेश की आदत डालना शुरुआत में निवेश की गई रकम से कहीं ज्यादा जरूरी है। वो छोटी सी आदत, वो निरंतरता ही असली जादू है। ये वाकई में अविश्वसनीय है, लेकिन अक्सर सबसे बड़ी चुनौती पहला कदम उठाने की ही होती है। लोग विश्लेषण में ही खो जाते हैं कि कहां से शुरू करें। सही बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्रोत एक बहुत ही ठोस और व्यावहारिक सुझाव देता है, जिसे कोई भी आजमा सकता है। हाँ, और ये सबसे अच्छी बात है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक एक्शन प्लान भी देता है। तो चलिए स्रोत में दिए गए उस छोटे से चैलेंज की बात करते हैं। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, अपने पिछले 30 दिनों के बैंक या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को देखें। ठीक है। दूसरा, उसमें से कोई एक ऐसी अनावश्यक आदत पहचानें जिस पर आप नियमित रूप से खर्च करते हैं। ये दिन की दूसरी कॉफी हो सकती है, शाम के स्नैक्स, या कोई बेकार पड़ा सब्सक्रिप्शन। कोई भी एक आदत। कोई भी। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, उस पर खर्च होने वाले पैसे का अंदाजा लगाएं। मान लीजिए 2,000 रुपए महीना, और आज ही उतनी रकम का एक ऑटोमेटिक मासिक निवेश शुरू कर दें। ये तरीका इस पूरे आइडिया को सिर्फ एक अच्छी सोच से निकालकर एक असल कार्रवाई में बदल देता है।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक फैसला लेना है और एक सिस्टम सेट करना है। तो चलिए जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक बार जोड़कर देखते हैं। कहानी शुरू हुई पैसे नहीं है के बहाने से, और हमने पाया कि असली विलन हमारी छोटी छोटी आदतें हैं जो दिमाग की पकड़ में नहीं आती। सही है। फिर हमने देखा कि इन आदतों से लड़ने के बजाय उनके बारे में जागरूक होना ज्यादा कारगर है, क्योंकि जागरूकता से नियंत्रण आता है। बिल्कुल। और आखिर में हमने उस जागरूकता से बचाए गए पैसे को ऑटोमेटिक तरीके से लगातार निवेश करके दौलत बनाने का रास्ता देखा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ सिर्फ एक फाइनेंशियल रणनीति से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सचेत रूप से जीने का एक दर्शन है। अच्छा। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमारा भविष्य किसी एक बड़े नाटकीय फैसले से नहीं बनता, तो फिर किससे बनता है? बल्कि रोज लिए जाने वाले सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों से बनता है, चाहे वो पैसे के बारे में हो, सेहत के बारे में हो या रिश्तों के बारे में। जिस तरह रोज 15 मिनट की कसरत लंबे समय में सेहत को बदल सकती है, या रोज 20 पेज पढ़ना ज्ञान का भंडार बना सकता है, उसी तरह रोज बचाया और निवेश किया गया एक छोटा सा अमाउंट वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता बना सकता है। बहुत अच्छी बात कही। ये उन छोटे, बोरिंग लेकिन लगातार किए जाने वाले कामों की ताकत को पहचानना है, जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। मतलब तात्कालिक संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लाभ को चुनने का अभ्यास है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत ने एक अनावश्यक आदत की पहचान करने को कहा, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सिद्धांत सिर्फ अनावश्यक खर्चों पर नहीं बल्कि उन सभी छोटे खर्चों पर लागू किया जाए जो ठीक ठाक या चलता है की श्रेणी में आते हैं। एक दिलचस्प सवाल है। अगर कोई अपनी हर छोटी मोटी खरीद पर सिर्फ 5 सेकंड रुककर खुद से पूछे, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है या मैं सिर्फ आदत या बोरियत की वजह से खर्च कर रहा हूं, तो सवाल यह है कि 5 साल बाद क्या हम वही इंसान होंगे जो कहेगा काश मैंने शुरू किया होता, या वो इंसान जो अपनी छोटी छोटी आदतों की ताकत को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।